आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश में आर्टिकल्स। लेट्स लर्न ग्रामर में ए और एन का यूज हमने किया है अभी तक और थोड़ा बहुत हमें पता भी है। ए इज यूज विद नाउन, नाउन के साथ प्रयोग होता है। नाउन क्या होता है? संज्ञा जिसको बोलते हैं। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। कौन सी नाउन? स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट हो जो नाउन, उस नाउन के साथ एक का प्रयोग होता है। अब ये कॉन्सोनेंट क्या होता है? इंग्लिश में टोटल 26 लेटर होते हैं ए टू जेड। ए टू जेड में जो ए ई आई ओ यू होता है उसको तो बोलते हैं वावल, ये 5। जो बाकी 21 बच गए उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो जो ए ई आई ओ यू के अदर देन 21 के स्टार्ट, बाकी 21 से जो नाउन स्टार्ट हो उसके आगे ए का प्रयोग होता है। एन इज यूज विद नाउन स्टार्टिंग विद वावल, और जो वावल से वर्ड स्टार्ट होता है उसमें एन का, और वावल नहीं, यहाँ पे वावल की साउंड के साथ भी जो स्टार्ट होता है उसमें एन का प्रयोग होगा। कैसे? आगे पढ़ेंगे। ए बॉय, बी के साथ स्टार्ट हो रहा है, एक बॉय है तो ए बॉय। एप्पल, एप्पल के आगे एन आ गया, एन एप्पल। क्यों? क्योंकि ए ई आई ओ यू में से है। ए कार, एन ऑरेंज। अब इसमें होता है कि एक्चुअली में हम वावल साउंड की 5 वावल है हमारे पास, ए ई आई ओ यू साउंड देखते हैं। कुछ अक्सर ऐसे होते हैं जो स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से होते हैं लेकिन उनकी साउंड उनमें वावल की आती है। जैसे एन बिफोर एन एच म्यूट, यहाँ पे एच ओ यू आर, स्टार्ट तो एच से हो रहा है लेकिन यहाँ पर ये हावर नहीं है, यहाँ पर एच साइलेंट है तो ओ की आवाज़ आएगी आवर। ये होनर नहीं है, ऑनर, तो ओ की आवाज़ आ रही है तो इनसे पहले एन का प्रयोग होगा। ए बिफोर यू एंड यू व्हेन दे साउंड लाइक वायु यू। अगर कोई, अब वो तो हो गया कि जो स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से हो रहा है लेकिन उसके आगे एन लग रहा है। कहाँ पर? जहाँ पर वावल साउंड आ रही है। कुछ हो रहा है कि स्टार्ट तो वावल से हो रहा है लेकिन उनसे वावल साउंड नहीं आ रही, वहाँ पे वाई ओ यू की साउंड आ रही है तो वहाँ पर ए का प्रयोग होता है। जैसे यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, यूनिट, इसमें वाई ओ यू की स्टार्ट आ रही है तो यहाँ पर ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिट, ए यूरोपियन, इस तरीके से है। इनको ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। तो कहाँ कहाँ यूज होते हैं पढ़ते हैं। टू रिफर टू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आप कुछ भी लिख रहे हो, पहली बार जिसका जिक्र आए। फर्स्ट टाइम का मतलब क्या है? पहली बार जिसका जिक्र आए। एन एलिफेंट सा ए माउस, एलिफेंट का पहली बार जिक्र आया, अब वो डिसाइड हमें करना था ए या एन, तो एलिफेंट के आगे एन लगेगा। तो अब ये फर्स्ट टाइम का मतलब क्या है? अब मान लो हम एलिफेंट का आगे यहाँ पे लिखना चाहते हैं, यहीं पे पैरा बनाना चाहते हैं, तो अब जहाँ पे दोबारा एलिफेंट वर्ड यूज आएगा, पैरा बनाएंगे तो दोबारा में एन नहीं लगेगा। फिर जब दोबारा यूज आएगा तो दोबारा में द का प्रयोग होगा, एन दोबारा किसी एक पैरे में वो बार बार नहीं लगेगा। आई हैव फाइनली गोट ए गुड जॉब, गुड जॉब, उससे पहले ए लगाया, पहली बार जिक्र आया। अगर हम, क्योंकि ये तो एक ही लाइन थी एक बार, अब मान लो हम इसी पे पूरा पैरा लिखते हैं तो जब दोबारा गुड जॉब का जिक्र आएगा तो उससे पहले फिर ए नहीं लगेगा। विद नेम ऑफ डॉक्टर्स, नेम ऑफ जॉब, जॉब के नाम से पहले, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है तो वहाँ पे ए का प्रयोग होगा। दिव्या इज ए डॉक्टर, रोहिणी इज टू ट्रेनिंग टू एन इंजीनियर, क्योंकि ये वावल साउंड थी तो एन। विद नेशनलिटीज, राष्ट्रीयता एंड रिलीजन, धर्म से पहले एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग होगा। जॉन इज एन इंग्लिश मैन, ये नेशनलिटी है, जैसे हम इंडियन हैं। सुधा इज ए हिंदू, ये रिलीजन है, रिलीजन के नाम से पहले ए का प्रयोग हो रहा है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं हमारे, पियानो, हारमोनियम, वॉयलिन, गिटार, सितार, उनका जहाँ पर भी नाम आएगा उससे पहले ए का प्रयोग या एन का प्रयोग होगा। ही वाज प्लेइंग ए वॉयलिन, तो वॉयलिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उससे पहले ए का जिक्र आया है। विद नेम्स ऑफ डे, जो दिनों के नाम आते हैं उससे पहले भी ए का प्रयोग, एन का प्रयोग आ जाता है। आई वाज बोर्न ऑन ए थर्सडे, थर्सडे दिन का नाम था, उससे पहले ए। विद सिंगुलर नाउन, एक वचन नाउन, आफ्टर द वर्ड्स वट एंड सच, कई बार सिंगुलर नाउन यूज होती है वट और सच के बाद, तो उसके बाद ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में खासकर ये यूज होता है। वट ए शेम, वट ए सरप्राइज,
व्हाट ए ब्यूटी, तो इस तरीके से ये यूज होता है जब आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो। शी इज सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, और सच के बाद भी इस तरह एक का यूज होता है। मीनिंग वन रिफरिंग टू ए सिंगल ऑब्जेक्ट, जहाँ पर एक का मीनिंग निकले, एक वचन हो, वहाँ पर ए और एन का यूज हो जाता है। आई वुड लाइक एन ऑरेंज, ऑरेंज कि एक ऑरेंज चाहिए, एक का मीनिंग निकल रहा है, तो आपका एन यूज हो गया। द बर्गलर टुक ए डायमंड नेकलेस, कि वो एक हीरे का हार चोरी कर ले गया, तो ए का प्रयोग हो रहा है। तो इसको राइट एंड लर्न आप लोग करेंगे।